स्टूडेंट्स, क्लास 11 की केमिस्ट्री में आज हम लोग लिक्विड स्टेट पदार्थ की दूसरी मूल एवं मेन अवस्था द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट के विषय में पढ़ेंगे। द्रव अवस्था गैसीय अवस्था तथा ठोस अवस्था के मध्य की अवस्था होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं पदार्थ की तीन मूल अवस्थाएं होती हैं, एक ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। तो द्रव अवस्था जिसे हम लिक्विड स्टेट कहते हैं, ये ठोस एवं द्रव के मध्य की अवस्था होती है जो अधिक ताप मिलने पर गैस में तथा ताप घट जाने पर ये ठोस में परिवर्तित होने की क्षमता रखती है, जिसमें अणु गैसीय अवस्था से अधिक किंतु ठोस अवस्था से कम व्यवस्थित होते हैं। मीन्स ठोस अवस्था की अपेक्षा कम व्यवस्थित होते हैं। ठोस के अणु जितने पास पास होते हैं उससे कम और गैस की अपेक्षा अधिक पास पास कण व्यवस्थित होते हैं अणु। इस अवस्था में अणु इतने प्रबल अंतराणु बलों द्वारा बंधे होते हैं कि इन्हें निश्चित सीमा में बांधे रखते हैं, किंतु ये इतने प्रबल नहीं होते कि इन अणुओं की स्थानांतरित गति को रोक सकें। इन अणुओं के बीच अंतराणुक बल तो होता है। अंतराणुक बल एक विशेष प्रकार का बल जो कि एक अवस्था के कणों को, ठोस है तो ठोस के, द्रव है तो द्रव के, या गैस है तो गैस के कणों को परस्पर बांधे रखती है। तो इतना प्रबल भी बल नहीं होता कि इनकी स्थानांतरित गति रुक जाए। द्रव अवस्था में अणुओं का ऐसा समूह होता है कि अणु पास पास रहते हैं, किंतु अंतराकोणीय स्थान में लगातार अनियमित गति होती रहती है। उनके कणों के बीच में अंतराकोणीय गति में लगातार परिवर्तित होते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप ये अपना आकार परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि जल है, जल अपना आकार बदल सकता है। जैसे कि हम मग में है तो हम गिलास में उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे द्रवों के गुण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड्स। द्रव, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड्स हमारी हेडिंग है। द्रव में अंतराणुक आकर्षण बल होते हैं। मीन्स द्रव के कणों को पास पास व्यवस्थित रखने के लिए लगा बल अंतराणुक बल कहलाता है, जो अणुओं को पास पास बांधे रखते हैं, एक दूसरे से बांधे रखते हैं। सेकंड है, इन बलों के कारण, अंतराणुक बल के कारण ही द्रवों का आयतन निश्चित होता है। द्रव का आयतन जो होता है, चाहे हम वर्गाकार पात्र में रखें द्रव को या फिर गोलाकार, सिलेंड्रिकल या किसी भी आकार के पात्र में रखें, किंतु उसका आकार तो चेंज होता है लेकिन आयतन सेम टू सेम बना रहता है। किंतु ये इतने प्रबल नहीं होते कि इनको एक निश्चित आकार प्रदान कर सके। अंतराणुक बल जो कार्य करता है इतना प्रबल भी नहीं होता कि एक निश्चित आकार प्रदान कर सके। द्रवों में बहने का गुण होता है। जैसे किसी ऊंचे स्थान पर हम द्रव गिरा देते हैं, जैसे तख्त पर जल को गिरा दिया तो वो धीरे धीरे करके, अगर ढलान पर है तो उससे बूंद बूंद करके गिरने लगती है, या बारिश होती है तो पानी हमारा नीचे की तरफ लुढ़क करके गिरने लगता है। यही गुण फ्लो होने का गुण या बहने का गुण कहलाता है। द्रव के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा द्रव के परम ताप के समानुपाती होता है। परम ताप एक केल्विन पैमाने का ताप होता है जिसके समानुपाती होता है। सेकंड, फिफ्थ नंबर देखेंगे द्रव के गुणों में। फिफ्थ नंबर है, ये अत्यंत असंपीड्य होते हैं। ये असंपीड्य होते हैं। द्रव के कण असंपीड्य होते हैं, इन्हें आसानी से दबाया नहीं जा सकता तथा इनके अणुओं की विसरण गति गैस के अणुओं की तुलना में कम होती है। गैस की अपेक्षा ये कम विसरित होते हैं। लास्ट नंबर है, द्रव के घनत्व गैस से अधिक तथा ठोसों से कम होते हैं। द्रवों का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स, वाष्पन। पहले हम लोग वाष्पन की क्रिया को समझेंगे, तब वाष्प दाब को समझेंगे। जब द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा औसत गतिज ऊर्जा से अधिक हो जाती है तो यह पृष्ठ को छोड़कर वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं।
जब किसी द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा उनकी कब बढ़ेगी? जब उनको हम ताप देंगे तो गतिज ऊर्जा औसत गतिज ऊर्जा से अधिक हो जाती है, तो ये अपने पृष्ठ को, अपने स्थान को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। द्रव की सतह से अणुओं के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। मीन्स ताप देने पर वह क्या करता है? वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, अपने पृष्ठ को छोड़कर बाहर हटने लगता है। यह क्रिया ही वाष्पन कहलाती है। साम्य की अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। जो अभिक्रिया के साम्य की अवस्था होती है, एक ऐसी अवस्था होती है कि द्रव वाष्प में कन्वर्ट हो रहा होता है और वाष्प संघनित होकर द्रव में, तो उस अवस्था पर जो उसका दाब होगा वही उसका वाष्प दाब कहलाएगा। अगली हेडिंग है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उसका वह गुण है जिसके कारण उसमें उपस्थित अपनी सतह के पृष्ठ क्षेत्रफल को न्यूनतम, सबसे कम बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। किसी द्रव की पृष्ठ सतह के ताप को, पृष्ठ सतह के तनाव को न्यूनतम बनाए रखने के लिए उत्पन्न किया गया दाब उसका पृष्ठ तनाव कहलाता है। अथवा किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उस बल के बराबर होता है, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उस बल के बराबर होता है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर पृष्ठ के तल में रखे रेखा लंबवत कार्यरत होता है। माना एक, तो ये हुई हमारी पृष्ठ तनाव की डिफिनीशन। और ये पृष्ठ तनाव का फिगर बना हुआ है जिसमें एक बीकर में ये हमारा जल भरा हुआ है, इसकी सतह पर ये दाब कार्य कर रहा है। माना एक द्रव के मुक्त पृष्ठ पर रेखा AB खींची गई है। AB एक लाइन है, AB लाइन खींची गई है। ये आपको यहाँ पर A और ये दूसरे सिरे पर B दिख रही होगी और इसकी लंबाई L यहाँ पर ऊपर कर दिया गया है। उसके पृष्ठ तल पर F बल कार्यरत है। तो पृष्ठ तनाव ईटा इज इक्वल टू, ये कहलाएगा F/L। इसकी मात्रक, इसकी इकाई क्या कहलाएगी? बल बटा दूरी। बल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन, और दूरी का मात्रक मीटर बटे मीटर यानी न्यूटन प्रति मीटर अथवा डायन प्रति सेंटीमीटर होता है। और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का चल रहा है विस्कोसिटी, श्यानता। श्यानता मीन्स गाढ़ापन। तरल यानी पदार्थ, फ्लड्स पदार्थों का गुण होता है। श्यानता या श्यानता गुणांक उनके बहने के गुण का मात्रक है। कोई पदार्थ कितनी तीव्रता, कितना तेजी से बहता है, उसके गुण के मापन को श्यानता गुणांक कहा जाता है। द्रवों के धारा रेखीय प्रवाह से, यदि धारा रेखीय एक धारा में प्रवाह हो रहा है, द्रव की परतें एक दूसरे के सापेक्ष गति करती हैं। जिस सतह पर द्रव प्रवाहित हो रहा हो उसकी निकटस्थ सतह, पास की सतह का वेग न्यूनतम होता है, जबकि सबसे दूर वाली सतह का वेग अधिकतम होता है। इन काल्पनिक सतहों के वेग भिन्न भिन्न होते हैं, जिसका कारण यह है कि इन सतहों के मध्य एक बल कार्य करता है जो इसके प्रवाह का विरोध करता है, जो इसके प्रवाह का विरोध करता है, रोकता है। तो द्रव की प्रवाह का विरोध करने वाला यह बल श्यान बल कहलाता है। जो द्रवों के प्रवाह का विरोध करता है, द्रव के प्रवाह को रोकने वाला बल श्यान बल कहलाता है तथा द्रवों का यह गुण श्यानता कहलाता है। तो श्यानता से संबंधित किसी द्रव की दो निकटस्थ सतहों के मध्य लगने वाला श्यान बल F परतों के संपर्क का क्षेत्रफल A तथा वेग प्रवणता डेल्टा V dV/dz के गुणनफल के समानुपाती होता है। अतः F इज प्रोपोर्शनल टू A dV/dz या F इज इक्वल टू ये ईटा
ए इंटू डी वी अपान डी जेड, जहाँ यह एन टाइप से जो है इसे ईटा से अंता गुणांक कहते हैं, डी वी परतों का क्षेत्रफल तथा डी जेड परतों के मध्य की दूरी कहलाती है। इसके साथ ही चैप्टर का यह लास्ट वीडियो हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले नए दिन नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।